भदौरिया आपसे बस थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे और तारिक फतेह हमारे साथ हैं, कॉलमनिस्ट हैं। मौलाना कादरी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से। यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, राष्ट्रगान मैंडेटरी, अनिवार्य। सबसे पहले तो आप ही का कमेंट। सबसे पहले आपको इस फैसले पे बधाई, मुझको भी बधाई, क्योंकि राष्ट्रगान हर भारतीय को पढ़ना है और मदरसा हो, मस्जिद हो, कहीं पर भी हो, राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान है, हम जरूर पढ़ेंगे। हमारे बच्चों को जो है मदरसा शुरू होने से पहले हम जो है जनगणना पढ़ाएंगे, उसके बाद में उसको दीनी तालीम दी जाएगी। मैं इस फैसले का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। इसमें आपको तो सियासत नहीं दिखाई दे रही है? सियासत इसमें इसलिए नजर नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर देशभक्ति की बात है। अगर जो है देशभक्ति की बात नहीं होती तो यकीनन सियासत नजर आती, लेकिन यहाँ पर तो राष्ट्र की बात है, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने आप ही के चैनल के जरिए योगी जी के बहुत सारे फैसलों की तायीद की है जो हमारे अपने देश हित में बहुत ही सेहतमंद है। तो मैं जो फैसला सही होगा, चाहे योगी जी हो चाहे कोई और जी हो, मैं बराबर वो फैसले का जो है वेलकम करूं। बहुत अच्छी बात है मौलाना कादरी, एंड आपने मुझे बधाई दी, थैंक यू सो मच। आपको भी बधाई, और क्योंकि आपने कहा राष्ट्र की बात है तो आप इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन मनीष शुक्ला, बड़ा सवाल, आपको ये आदेश लाना क्यों पड़ा? आप आपस में समझा लेते, बातचीत कर लेते, इसके लिए आदेश की क्या जरूरत थी? आपका कमेंट मैं लूंगी। अनुराग भदौरिया हमें दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, पहले उनका कमेंट ले लेती हूं क्योंकि जाहिर तौर पर उनके पास आपके लिए जरूर सवाल होगा। तो अनुराग भदौरिया, पहले आपकी टिप्पणी। मौलाना कादरी स्वागत कर रहे हैं कि मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जो फैसला है योगी सरकार का वो काबिले तारीफ है। आपका क्या रिएक्शन है इस पे, आपका क्या कॉमेंट है? होती है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है, हर व्यक्ति। आदित्य, मैं ये आपको कह रहा हूं और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कोई भी चीज अगर राष्ट्र के साथ होती है, राष्ट्र के लिए होती है, तो यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सभी लोग सम्मान करते हैं, कभी कोई किसी का विरोध नहीं। और मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा उसके बाद, अगर इस तरह की कंट्रोवर्सीज ना हो और जिन रिफॉर्म्स की बात यहाँ तारिक फतेह कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिहाज से, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए मैडम, पहली चीज तो ये है कि तारिक फतेह हमारे देश के नहीं है, वो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के भी भगोड़े हैं, तो पाकिस्तान के भी टिके भी नहीं है वो। तो ये हमारे देश की बात है, इसमें आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए वो तय करेंगे, अनुराग भदौरिया जी तय करेंगे कि हमारे देश में हमारी आने वाली नस्लों को हम किस तरीके से आधुनिक तकनीक की तरफ लेकर जाएं। ये आपका हमारा विषय है, हम बात करेंगे। रहा सवाल मदरसों में, तो यकीनन दीनी तालीम ही होगी ना मैडम, साथ ही साथ उसमें हम इंग्लिश। मौलाना कादरी, आपने शायद उन्हें ध्यान से सुना नहीं, ये उनके पाकिस्तानी होने या किसी और मुल्क के होने से जुड़ा सवाल नहीं। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की बात की, उन्होंने सुधारों की बात की, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की बात की, उन्होंने कहा कि तालीम टेबल और चेयर पर हो। इसमें क्या उन्होंने गलत बात की? और भाई हमें तो सिखाया जाता है ना सर, अच्छी बात दुश्मन से भी सीखने को मिले तो सीख लेनी चाहिए, यहाँ तो दुश्मन भी नहीं है। मैडम, नहीं मैडम, इनके साथ पाकिस्तान का जुमला जुड़ा हुआ है तो ये हमारे हित में कभी अच्छे नहीं रहेंगे। अरे भाई, आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके भी रिश्तेदार रहते हैं पाकिस्तान में। आप भी माशाल्लाह काफी काबिल है, आप दीजिए कुछ प्रपोजल्स, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है वो देंगे, अनुराग भदौरिया जी देंगे, मोदी जी बड़ा ही अच्छा शासन चला रहे हैं वो देंगे, मैं दूंगा। आपके हमारे अपनी देश की बात है, मदरसे को किस तरीके से इम्प्रूव करना है वो आप हम सोचेंगे। इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश के मामले में, ना हिंदुस्तान के मुसलमान की। अच्छा, इन्हें बोलने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार को क्यों बोलना पड़ा? इन्हें तो बोलने की जरूरत नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन ये राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए, ये नौबती क्यों आई फिर? नहीं मैडम, सुनिए आप, अब जैसा सुन ही कि रहे हैं बहुत सर। सारे, नहीं सुनिए आप, बहुत सारे जो है आश्रम है जहाँ पर जो है राष्ट्रगान नहीं होता, वहाँ पर जो सूर्य नमस्कार से जो है उनकी तालीम शुरू होती है। सर आप आश्रम चले गए? मैंने आपसे मॉडर्नाइजेशन की बात की, आप आश्रम चले गए सब? नहीं मैडम, मदरसे की बात होगी तो आश्रम की भी तो होगी ना। अब आपने उसको अनिवार्य कर दिया है तो फिर जरूर पालन होगा, क्यों नहीं होगा? मौलाना कादरी, यू स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट
आपने कहा राष्ट्र की बात की जाती है, लेकिन फिर ये राष्ट्रगान में दिक्कत क्या है? राष्ट्रगान कहीं भी हो, मैं कहती हूँ जहां भारत कोई में दिक्कत नहीं है राष्ट्रगान में मैडम। दिक्कत क्या है, और भारत के बाहर भी। और वैसे मैं आपको बता दूं, राष्ट्रगान, मुझे नहीं पता जिन्हें आपत्ति है किस बात पर आपत्ति होती है, जब आप विदेश में होते हैं और जब राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है तो यहां से 10 टाइम्स हायर वॉल्यूम पर आप गाते हैं, क्योंकि वो आपको आपके भारतीय होने का एहसास कराता है, वो आपको गूज़बम्स देता है। सुनिए मैडम, मैं जब कभी अब्रॉड जाता हूँ, जहाँ अच्छा। कहीं तिरंगा मुझे दिखता है, मुझे इतनी खुशी होती है और मैं ठहर कर अपने तिरंगे अच्छा, को तो देखता हूँ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा जिसमें राष्ट्रगान को मैंडेटरी करना पड़ा, जिसके तहत ये इतना टाइम क्यों लग गया? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी। पहले एक कमेंट लूंगी अनुराग भदौरिया का, उसके बाद तारिक फतेह मैं वापस आपको फ्लो दूंगी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए